आज का हमारा अध्ययन का विषय है ब्रिटिश कॉमन सभा के कार्य एवं शक्तियाँ। पिछली कक्षा में कॉमन सभा की रचना, कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार, कॉमन सभा का पदाधिकारी, अधिवेशन व गणपूर्ति के बारे में अध्ययन किया। आज कॉमन सभा के कौन कौन से कार्य एवं शक्तियाँ हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कॉमन सभा का विधि निर्माण संबंधी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में 1911 से पहले संसद के दोनों सदनों, कॉमन सभा व लॉर्ड सभा को लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त थी, बल्कि लॉर्ड सभा की स्थिति मजबूत थी। लेकिन ब्रिटेन में 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद अब विधि निर्माण के क्षेत्र में अंतिम शक्ति कॉमन सभा को प्राप्त हो गई है। ब्रिटेन में संसद को कानून निर्माण की असीम शक्ति प्राप्त है। ब्रिटिश संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है तथा किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है, लेकिन वास्तविक रूप से संसद की कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग कॉमन सभा के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, कॉमन सभा के द्वारा। सैद्धांतिक रूप से एक विधेयक को कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों, लॉर्ड सभा व कॉमन सभा और सम्राट की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। लेकिन सम्राट की स्वीकृति तो केवल नाममात्र की ही है, क्योंकि ब्रिटेन में संसद द्वारा पारित विधेयक को सम्राट द्वारा स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ब्रिटेन में जब किसी विधेयक को कॉमन सभा द्वारा पारित कर लॉर्ड सभा के पास भेजा जाता है और अगर उस विधेयक को लॉर्ड सभा स्वीकार नहीं करे, अर्थात अस्वीकार कर दे, तो कॉमन सभा को अधिकार है कि वह उस विधेयक को दोबारा पारित कर सकती है और यदि दूसरे वाचन की तिथि तथा दूसरी बार विधेयक के तीसरे वाचन की तिथियों में 1 वर्ष का समय हो चुका है, तो लॉर्ड सभा द्वारा पारित किए बिना ही इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। लॉर्ड सभा किसी विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है, रोक सकती है। विधि निर्माण की अंतिम शक्ति कॉमन सभा के पास है। इस प्रकार ब्रिटेन में कॉमन सभा सर्वोच्च विधि निर्मात्री है। कॉमन सभा को कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ कौन कौन सी प्राप्त हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं, नाममात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं तथा ब्रिटेन में यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का सदस्य होना चाहिए तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य दोनों सदनों से होते हैं। ब्रिटेन में सम्राट के पास नाममात्र की कार्यपालिका शक्ति है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल के पास होती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर मंत्रिमंडल कॉमन सभा में अपना विश्वास मत खो देता है, तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है।
यदि कॉमन सभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करती है तो वह प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध प्रस्ताव माना जाता है तथा प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है। इस प्रकार ब्रिटेन में कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण कॉमन सभा का है, लॉर्ड सभा का नहीं। लेकिन मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कॉमन सभा के प्रति। लॉर्ड सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ब्रिटेन में कॉमन सभा के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है। इस प्रकार कॉमन सभा मंत्रिमंडल के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है। कॉमन सभा के पास कुछ वित्तीय शक्तियाँ हैं। वित्तीय क्षेत्र में कॉमन सभा की स्थिति मजबूत है तथा लॉर्ड सभा की स्थिति कमजोर है, क्योंकि लॉर्ड सभा किसी वित्त विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। कितने दिनों के लिए? सिर्फ 1 माह के लिए। कौन? लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा द्वारा दिए गए वित्त विधेयक से संबंधित सुझावों को स्वीकार करना कॉमन सभा पर निर्भर करता है। कॉमन सभा लॉर्ड सभा के वित्त विधेयक से संबंधित सुझावों को स्वीकार भी कर सकती है और चाहे तो पूर्ण रूप से अस्वीकार भी कर सकती है। कॉमन सभा का स्पीकर जिससे वित्त विधेयक प्रमाणित करे वित्त विधेयक समझा जाएगा, अर्थात धन विधेयक पर कॉमन सभा के स्पीकर को अधिकार प्राप्त है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। इसके बारे में अंतिम निर्णय करने का अधिकार किसको है? कॉमन सभा के स्पीकर को प्राप्त है। ब्रिटेन में वित्त विधेयक सबसे पहले कॉमन सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। लॉर्ड सभा में प्रस्तुत सबसे पहले नहीं किए जाते, इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं कॉमन सभा में। कॉमन सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किए जाने के बाद लॉर्ड सभा 1 माह तक वित्त विधेयक पर विचार कर सकती है। 1 माह का समय खत्म होने के बाद वित्त विधेयक या बजट संसद के दोनों सदनों कॉमन सभा व लॉर्ड सभा द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में कॉमन सभा ने उसे पारित किया था। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में कॉमन सभा की शक्तियाँ बहुत अधिक हैं तथा लॉर्ड सभा की वित्तीय शक्तियाँ बहुत कम हैं। कॉमन सभा को विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन माना जाता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों लॉर्ड सभा व कॉमन सभा में कॉमन सभा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। लॉर्ड सभा की स्थिति कमजोर है, वह कम शक्तिशाली है, क्योंकि लॉर्ड सभा साधारण विधेयक को 1 वर्ष तथा वित्त विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है। अंतिम शक्ति कॉमन सभा के पास है। विधि निर्माण के क्षेत्र में कॉमन सभा सर्वोच्च है और मंत्रिमंडल के सदस्य केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कॉमन सभा सरकार को मर्यादित रखकर लोकतंत्र की रक्षा करती है। कॉमन सभा में हुए वाद विवाद व विचार विमर्श से जनता को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी मिलती है, जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। इस प्रकार कॉमन सभा को विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ व वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं।